दोस्तों नमस्कार। राजस्थान सरकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में अंतर्गत सिपू ने विभिन्न पदों पर निकाली है भर्ती। अब वो पद कौन से हैं और वो भर्ती क्या है वो अपन करते हैं डिस्कस। ठीक है, सिपू ने 20/6/2025 को एक सर्कुलर जारी किया है। 2 पदों पर भर्ती निकाली है। पद कौन से हैं? मिडवाइफरी एजुकेटर और नर्स प्रैक्टिशनर मिडवाइफरी एजुकेटर के कितने पद हैं? 12। और नर्स प्रैक्टिशनर मिडवाइफरी कितने पद हैं? 150। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता है, ये ऑनलाइन आवेदन है या ऑफलाइन आवेदन है, इसका सिलेबस क्या है वो अपन करेंगे डिस्कस। ठीक है, अब ये जो भर्ती है पूर्णतः किसके लिए है? मिडवाइफरी एजुकेटर और नर्स प्रैक्टिशनर प्रशिक्षण बैच 2025 के चयन हेतु है ना आवेदन मांगे गए हैं। अब देखो, इसमें आवेदन कौन कर सकता है? जो विभाग में कार्यरत नियमित राजकीय कर्मचारी, गवर्नमेंट सर्वेंट, जो राजस्थान सरकार में जो नियमित कार्मिक है ना, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के जो नियमित कार्मिक हैं वही लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। संविदा के भी नहीं, नियमित, जिसकी एम्प्लॉय आईडी बनी हुई हो, है ना, जिसको सारा अलाउंस मिल रहे हो, जो नियमित कार्मिक हैं, है ना, वही इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये तीसरा बैच है 2025 में। ठीक है, जो इच्छुक जो हैं विद्यार्थी हैं, जो इच्छुक जो एम्प्लॉयमेंट हैं वो आवेदन कर सकते हैं। सिपू की वेबसाइट पे जाएं आप। ठीक है, वहाँ पर क्या करें, वहाँ पर डाउनलोड फॉर्म दे रखे हैं। ठीक है, और डिमांड ड्राफ्ट भी दे रखा है, वो डाउनलोड कर लीजिएगा। और 17/7/2025 से पूर्व निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण संस्थान दूरदर्शन केंद्र के पास, जालाना सांस्कृतिक क्षेत्र, जयपुर 302-004 स्पीड पोस्ट द्वारा भिजवाएं। यानी कि इसका जो मीन्स क्या है, ये पूर्ण रूप से क्या है, ऑफलाइन है। जो आवेदन मांगे गए हैं ऑफलाइन आवेदन मांगे गए हैं। किन से? जो राज्य सरकार में जो राज्य कर्मचारी हैं वो क्या है, स्थायी कर्मचारी हैं, वही इसके लिए योग्य हैं। ठीक है, और 17/7/2025 तक आप सिपू के अंदर आप ऑफलाइन आवेदन भिजवाने की कृपा करें, जो इसमें इच्छुक विद्यार्थी हैं। ठीक है, जो इच्छुक एम्प्लॉयमेंट है। ये जो एक संक्षिप्त विज्ञप्ति है ये अखबार में भी जारी हो गई है ना, 21/6/2025 के अखबारों में भी ये जारी हो गई है। ठीक है, वही है जो अभी मैंने पढ़ा है। ठीक है, इसमें स्पष्ट लिखा, फिर से बता दूं, विभागीय कार्यरत नियमित राजकीय कर्मचारी, जो नियमित राजकीय कर्मचारी हैं वही इसमें, उन्हीं को ही आवेदन आमंत्रित करने के लिए कहा गया है। ठीक है, डिमांड पत्र आप जो सिपू की वेबसाइट है, आवेदन पत्र है, वहां पर सिपू की वेबसाइट जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इस विस्तृत विज्ञप्ति के बारे में कि विज्ञप्ति क्या है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं एमई पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, है ना। मिडवाइफरी एजुकेटर के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वो क्या है? एमएससी या बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट विद 5 ईयर क्लिनिकल एक्सपीरियंस, जिनको 5 साल का अनुभव हो या और उसने एमएससी या बीएससी नर्सिंग कर रखी हो। ठीक है, वह है इसके लिए योग्य। ठीक है, और अगर उसने एमएससी नर्सिंग कर रखी है स्पेशल किसमें, ऑब्स्टेट्रिक या गायनेकोलॉजी के अंदर या पीडियाट्रिक या कम्युनिटी हेल्थ के अंदर, तो उनको 2 साल का ही एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, और अगर किसी ने बीएससी नर्सिंग विद नर्स प्रैक्टिशनर इन मिडवाइफ कर रखा है तो उसको 2 साल का रिसेंट एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है ना। अगर कोई कैंडिडेट को ओबीजी का टीचिंग का एक्सपीरियंस है ना, जो नियमित कार्मिक है जिसको ओबीजी का ट्रीटमेंट का एक्सपीरियंस है, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन एनपीएम की, नर्स प्रैक्टिशनर मिडवाइफ, जिसकी सबसे ज्यादा पोस्ट है कितनी? 150 पोस्ट है। नर्स मिडवाइफ एजुकेटर के लिए कितनी है? 12 पोस्ट है। उसके लिए एमएससी चाहिए और 5 साल का अनुभव चाहिए। ठीक है ना भाई। बात करते हैं अपन नर्स प्रैक्टिशनर मिडवाइफरी की, तो उसके लिए जो न्यूनतम योग्यता अनुभव कितना चाहिए? या तो जेएनएम या बीएससी नर्सिंग होना चाहिए,
और मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस इन मैटरनल केयर विद पासिंग टूवर्ड्स मिडवाइफरी। ठीक है, 2 साल का अनुभव और जीएनएम या बीएससी नर्सिंग किया होना चाहिए। जो आयु सीमा है वो क्या है, आवेदन की अंतिम तिथि यानी 17/7/2025 तक की अधिकतम आयु कितनी हो, 45 वर्ष से अधिक नहीं हो, 45 साल से अधिक नहीं हो। ठीक है, अब पढ़ते अपन चयन प्रक्रिया कि चयन प्रक्रिया क्या है। ठीक है, तो मिडवाइफरी एजुकेटर की बात करें तो 40% तो होगी लिखित परीक्षा, 20% होगा ओएस की, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन, और 40% होगा साक्षात्कार। सेम इसी में ही है, एनपीएम में 40% लिखित परीक्षा, 40% ओएस की और 20% साक्षात्कार, जबकि इसमें क्या था 20% ओएस की और 40% साक्षात्कार। ठीक है, ऑफलाइन आवेदन की अवधि आपको पता ही है 23/6/2025 से लगाकर 17/7/2025 तक वहां पर आवेदन आप जमा करा सकते हैं। ठीक है, या तो आप कुरियर के माध्यम से, कोरियर के माध्यम या व्यक्तिगत स्वयं, ठीक है ना, कुरियर माध्यम से या व्यक्तिगत आवेदन प्राप्त नहीं किए जाएंगे, यानी कुरियर वाले आवेदन भी प्राप्त नहीं किए जाएंगे, आप खुद जाके जमा भी आप नहीं कर सकते। डाक द्वारा ही आपको ये रजिस्टर्ड डाक द्वारा ही आपको ये भेजने होंगे। और पता इसमें दे रखा है, निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, दूरदर्शन केंद्र के पास, जालाना सांस्कृतिक क्षेत्र, जयपुर 302-004। ठीक है, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक द्वारा ही भिजवाना सुनिश्चित करें, अन्य किसी प्रकार से आवेदन स्वीकार नहीं होंगे, कुरियर के माध्यम से, व्यक्तिगत किसी भी माध्यम से स्वीकार नहीं होंगे, ये आप ध्यान रख ले। रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट से ही आप ये आवेदन भेजें। ठीक है, अंतिम तिथि के पश्चात आवेदन किसी प्रकार का स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो आवेदन शुल्क है 1000 का जो डिमांड ड्राफ्ट है वो आपको तैयार करना है, किसके नाम से, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, गलत नहीं भरे इसमें। और इसमें क्या क्या है कि जो आरएनसी के जो सर्टिफिकेट है वो आपका क्या हो, वैध हो, है ना, एक्सपायर नहीं हो रखा हो। ठीक है, ये सर आपको सुन देखना है। ठीक है ना, और साथ में उक्त परीक्षार्थियों को 1000 शब्दों का अपना क्या हुआ सीवी या जो अपना रिज्यूम होता है वो भिजवाना आवश्यक है। अपना जो रिज्यूम है कुरिकुलम वो भी साथ में भिजवाना आवश्यक है, जो कि किसमें टाइप किया हो, बेसिक कंप्यूटर में, यानी एमएस वर्ड के अंदर या पीपीटी एक्सेल के अंदर वहां पर अपना बना हुआ हो। ठीक है ना, आवेदन डिमांड में आपको भेजना है, स्पीड पोस्ट भेजना है, बड़े अक्षर में होना चाहिए, आवेदन पत्र स्पष्ट रूप में भरा हुआ होना चाहिए। ठीक है, ओएसकी के लिए, साक्षात्कार के लिए आपको संस्थान में उपस्थित होना पड़ेगा, वहां पर जाने के लिए आपको किसी प्रकार का टीए दे नहीं होगा। ठीक है, यह है नमूना है डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, अब देखो आवेदन के साथ किस प्रकार आपको जो डॉक्यूमेंट है वो लगवाना, ये इंपॉर्टेंट है कि डिमांड ड्राफ्ट लगाना आपको 1000 रुपए का। ठीक है, साथ में एप्लीकेशन फॉर्म विद करंट पासपोर्ट साइज फोटो, एक एप्लीकेशन फॉर्म और करंट पासपोर्ट साइज फोटो, और अपना अपडेटेड करिकुलम विटा सीवी, और पर्सनल स्टेटमेंट 1000 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखें आप। ठीक है, फोटोकॉपी 10th मार्कशीट, जीएनएम या बीएससी नर्सिंग सारी मार्कशीटें, डिग्री डिप्लोमा, ठीक है अपना, और फोटोकॉपी बीएससी नर्सिंग एमएससी नर्सिंग की जो मार्कशीट होती हैं, डिग्री डिप्लोमा, और सभी क्या होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। जो आरएनसी का जो सर्टिफिकेट है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो क्या होना चाहिए, रिन्यूअल होना चाहिए। अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो साथ में रिन्यूअल की रिसिप्ट भी लगाएं, वो सेल्फ अटेस्टेड भी करें। ठीक है, जितना भी एक्सपीरियंस है आपको वो होना चाहिए, और किससे वेरीफाई होना चाहिए, सीएमएचओ, पीएमओ या प्रिंसिपल या नर्सिंग कॉलेज या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अथॉरिटी से क्या होना चाहिए, वेरीफाई होना चाहिए। और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी एम्प्लॉय आईडी, एक तो एम्प्लॉय आईडी, आधार कार्ड, ये भी क्या होना चाहिए, इनकी फोटोकॉपी के और अपलोड होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं अपन सिलेबस की कि इसका क्या सिलेबस है। अगर बात करें मिडवाइफरी एजुकेटर, इसका सिलेबस क्या होना चाहिए, रिटर्न जो होगा 40% का होगा। क्या क्या इसमें पूछेंगे, एंटीनेटल केयर, इंटरपार्टम केयर, पोस्ट नेटल केयर, कॉम्प्लिकेशन मैनेजमेंट और नियोनेटल केयर, इनसे रिगार्डिंग आपको रिटर्न पूछेंगे। 20% होगी ओएस की,
ठीक है। एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज लेबर, पोस्टमार्टम हेमरेज, एक्लेम्सिया, न्यूबॉर्न रेजिस्टेंस और अब्डोमिनल एग्जामिनेशन, इनकी होगी ओएस की। ठीक है। इंटरव्यू के अंदर जो ओएस की से पूछे गए हैं, जो रिटर्न होगा उसी के रिगार्डिंग क्या होगा, इंटरव्यू लिया जाएगा। वहीं अपन बात करें नर्स प्रैक्टिशनर मिडवाइफरी की, तो 40% का होगा रिटर्न, जिसमें एंटीनेटल केयर, इंटरपार्टम केयर, पोस्टनेटल केयर, कॉम्प्लिकेशन मैनेजमेंट, नियोनेटल केयर, ओएस की होगी 40% की, जिसमें एक्टिव मैनेजमेंट, थर्ड स्टेज, पोस्टमार्टम हेमरेज, एक्लेम्सिया, न्यूबॉर्न रेजिस्टेंस, एब्डोमेन एग्जामिनेशन, और 20% का होगा इंटरव्यू। ठीक है। तो ये एक भर्ती निकली है, अच्छी भर्ती है। जो राजकीय सेवा में स्थित कार्मिक है वो इच्छुक हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिडवाइफरी की 12 पोस्ट हैं, नर्स प्रैक्टिशनर की 150 पोस्ट हैं। ठीक है। और ये जो आवेदन है पूर्णतः ऑफलाइन है और रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही आपको पहुंचाने हैं। और जितनी भी सारी जानकारी है और आप सीपू की वेबसाइट से ले सकते हैं। आवेदन के फॉर्मेट वगैरह हैं, ड्राफ्ट फॉर्मेट हैं, जितने भी हैं इंस्ट्रक्शन है, आप सीपू की वेबसाइट पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।